नीट 2025 की काउंसलिंग में बिहार में जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होता है, कौन स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पिछले 2 साल में कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा। 2025 में नीट के एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट्स बिहार में एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनको मिनिमम कितना रैंक लाना पड़ेगा, जो कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा जब उसमें रैंक होगी स्टूडेंट्स की। मिनिमम रैंक पिछले 2 साल की, इस बार की एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, मैनेजमेंट, एनआरआई कोटा और स्टेट कोटा, इन सभी में जो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की एलिजिबिलिटी कंडीशन के साथ कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, और जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हैं सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश की एडमिशन की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर इसी वीडियो में आपको टोटल सीट्स, उसके बाद जो फीस है वो, उसके बाद लास्ट 2 इयर्स का जो कट ऑफ है वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि जो डिटेल्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई बिहार में जो नंबर ऑफ सीट अवेलेबल है वो कितनी है। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलेजेस, उसके अलावा टोटल अवेलेबल सीट्स और उसके बाद ये जो टाइप ऑफ कॉलेजेस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस टोटल अगर देखेंगे तो 12 मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट है, जहां पर 1520 सीट अवेलेबल है एमबीबीएस की। प्राइवेट में टोटल 9 कॉलेज है, नए और पुराने सबको मिला के टोटल 1350 सीट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। एम्स जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, एक कॉलेज है, वो है एम्स पटना, एक कॉलेज 125 सीट के साथ में। डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है। टोटल 22 कॉलेज हैं और 2995 सीट अवेलेबल है बिहार में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए 2025 में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और साथ ही साथ जो कट ऑफ रहा है पिछले 2 सालों का वो यहाँ पर क्या रहा। तो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की है वो। यहाँ पर देखिए तो मार्क्स मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है और उसके अलावा जो रैंक है वो मेंशन है। देखिए एमबीबीएस में जो एडमिशन होता है हर साल वो रैंक के बेसिस पर ही होता है। यानी आपकी रैंक अगर मेरिट लिस्ट में है, उस लिस्ट में रैंक में अगर आप आते हैं आपका एडमिशन होगा। अगर आप रैंक में नहीं आते हैं तो प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी में भी आपके एडमिशन के चांसेस नहीं बनते हैं। कोई अगर आपसे वादा करता है कि प्राइवेट कॉलेज मेडिकल कॉलेज में हम यहाँ पर एडमिशन करवा देंगे या फिर वहां पर करवा देंगे, अंदर से सेटिंग होती है या फिर अलग से कोई कोटा होता है, गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारी की सारी काउंसलिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट की ऑनलाइन होती है, रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिश किया जाता है और इस वजह से मेरिट के बेसिस पर ही सिलेक्शन करना ही पड़ता है, जो कि ऑनलाइन होता है, ऑटोमेटेड होता है, उसमें कहीं पर भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। हाँ, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड में अगर खाली होके आती है सीट, जो लोग रिजाइन करते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते, ऐसे केस में अगर आपकी मेरिट थोड़ी सी लोअर है तो फिर उस केस में अगर चांस बनता है, ठीक है, तो वो अलग बात है। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है। बिहार में प्राइवेट में क्या फीस स्ट्रक्चर है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लेते हैं। और जो बात आपसे हो रही थी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए कैंडिडेट जो है वो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, राइट, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिहार के। बिहार में कैंडिडेट का डोमिसाइल नहीं है लेकिन उनके मदर या फिर फादर में किसी का डोमिसाइल अगर बिहार का है तो फिर वो कैंडिडेट 85% जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो 85% सीट्स हैं उस पे स्टेट कोटा के थ्रू काउंसलिंग होगी, बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। वहीं पर जो 15% की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वहां पर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। रही बात प्राइवेट के कॉलेजेस की, तो प्राइवेट की 100% सीट की जो काउंसलिंग है वो बिहार अथॉरिटी के ही थ्रू होगी। यानी बिहार का डोमिसाइल कैंडिडेट के पास अगर है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर नहीं है तो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स हैं वो ओपन है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। सो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट भी यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कैंडिडेट्स अगर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो बिहार या फिर बिहार के स्टेट के बाहर के हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट में कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है 2025 में। देखिए यहाँ पर 2025 का जो मार्क्स है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि मार्क्स और रैंक का जो शफल होता है वो हमेशा से हर साल होता है।
कभी कभार बहुत कम और कभी कभार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जिस हिसाब से इस बार जो नीट का पेपर था इतना टफ था, इसकी वजह से इस बार रैंक और मार्क्स में जो शफलिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी। मार्क्स बच्चों के कम आएंगे लेकिन उनकी रैंक उस मार्क्स पर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि आपकी रैंक क्या है, उसी रैंक के बेसिस पर एडमिशन होगा। 2025 की अगर हम बात करें तो फिर बीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट 2 इयर्स में अगर 2023 और 2024 का अगर आप देखेंगे, राइट, जनरल या फिर फीमेल का ओबीसी जनरल ओबीसी फीमेल, उस केस में एक बार जहां 27,000 और 26,000 24,000 26,000 यहाँ पर रैंक दी गई है। अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्कोर कैंडिडेट्स का जो भी हो, लेकिन जो रैंक है वो रैंक अप्रोक्सीमेटली आपका 26,500 के अंदर होना चाहिए फीमेल के केस में अगर ओबीसी कैटेगरी से है। डीक्यू फीमेल यानी डिसेबिलिटी कोटा, डिसेबिलिटी में मेयरली क्वालिफाइंग मार्क्स अगर है तो हो जाएगा। ईबीसी जनरल और फीमेल के केस में ये जो रैंक है ये 26,500 से 27,000 तक जा सकता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बढ़ने का फायदा नो डाउट स्टेट के कैंडिडेट्स को होगा, और यहाँ पर 27,000 रैंक के अगर अंदर है तो फिर एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के केस में यही जो रैंक है ये फीमेल के केस में 29,000 और 28,000 जा सकता है जनरल यानी बॉयज के केस में। एससी फीमेल के केस में ये रैंक पहुंचेगी 1,70,000, वहीं पर जो जनरल यानी बॉयज के केस में एससी कैंडिडेट 1,50,000 के अंदर अगर रैंक है तो फिर एडमिशन बड़े आराम से मिल जाएगा। एसटी के केस में गर्ल्स 1,60,000 1,50,000 जनरल यानी बॉयज के केस में। अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो 25,612 25,617 23,000 25,000 पे लास्ट एडमिशन हुआ था 2024 में, 25,600 समथिंग रैंक पर हुआ था। तो इस बार 2025 की अगर हम बात करें तो जो रैंक होगी वो 27,000 के अंदर होगी। अगर 27,000 के अंदर आपकी रैंक आती है, नो डाउट कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अनरिजर्व के केस में बिहार में मिल जाएगा 85% स्टेट कोटा में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट की कट ऑफ। लेकिन प्राइवेट की कट ऑफ देखने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्राइवेट की फीस कितनी है। देखिए जो यहाँ पर फीस है रेंज करती है 9.5 लाख से 10 लाख से, जो कि ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हॉस्टल और मिसलेनियस बाकी सब कुछ मिला के देखते हैं तो बिहार में जो एवरेज बजट है वो 15 से 16 लाख रुपए पर ईयर का चला जाता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर इस वक्त आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्यूशन फीस जनरल के लिए 11,05,000, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 11,05,000, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट फीस के नाम पर 1.5 लाख रुपए और हॉस्टल फीस 2,37,000 रुपए, सर्विस एमिनिटीज फीस 50,000 रुपए, सिक्योरिटी रिफंड डिपॉजिट 1 लाख रुपए। टोटल जो बजट पहुंच जाता है फर्स्ट ईयर में 16,42,000 का पहुंच जाता है केएमसी यानी कटिहार मेडिकल कॉलेज में। उसी के बाद अगर आप बात करेंगे जो दूसरा कॉलेज है माता गुजरी देवी की जो कॉलेज है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉलेज है, राइट, इस कॉलेज में अगर आप इस कॉलेज का नाम देखें तो ये है आपका लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर अगर देखें टोटल फीस तो ये 15 लाख है पर ईयर के हिसाब से। वहीं पर जो माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर जो टोटल फीस जाती है ट्यूशन फीस जो कि स्टार्ट होती है यहाँ पर 9,63,000 रुपए, लेकिन चाहे वो सिख माइनॉरिटी या फिर जनरल कैंडिडेट्स हो, एडमिशन फीस जहाँ 50,000 है 9,63,000 जो है वो आपका ट्यूशन फीस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हॉस्टल फीस और बाकी सब कुछ देखेंगे तो ये बजट भी आपका, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल फीस देखिए 2 लाख रुपए है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट एमिनिटीज फीस 2 लाख रुपए है, मेस चार्जेस 1 लाख रुपए है, मतलब 5 लाख रुपए ही है। और 9,63,000 में अगर आप 5 लाख जोड़ते हैं, राइट, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका फिर से 15 लाख समथिंग के आसपास पहुंच जाता है पर ईयर के हिसाब से। इसी तरीके से बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनका भी अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट, तो ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 14 लाख ट्यूशन फीस, 3.5 लाख रुपए हॉस्टल का, ट्रांसपोर्टेशन का 50,000 रुपए, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए। अगर आप इसको टोटल जोड़ते हैं तो करीब ये 19 लाख के आसपास पहुंच जाता है। इसी तरीके से बाकी के जो कॉलेज है उनमें भी जो फीस है वो रेंज करता है, रेंज होगा 15-16 और कहीं ये जाके बढ़ जाता है 19 से 20 लाख तक। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बिहार से या फिर बिहार के बाहर से भी हो तो भी फीस आपको यही देनी पड़ेगी। बात ये आती है कि भाई किस मार्क्स पर एडमिशन हो सकता है बिहार के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो कट ऑफ हम पिछले 2 साल का आपके साथ शेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई एनआरआई कोटा या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी या फिर सिख माइनॉरिटी और जो मैनेजमेंट कोटा होता है जो कि स्टेट के स्टूडेंट्स और आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, उसमें क्या जाता है। तो पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो रैंक यहाँ पर मेंशन है। मैनेजमेंट कोटा में 8,31,000 रैंक तक लास्ट एडमिशन हो गया था 2024 में, 2023 में 9,42,000। मुस्लिम माइनॉरिटी 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख एनआरआई के केस में, और वहीं पर सिख माइनॉरिटी का जो केस था वो क्लोज हो 2024 में 8 लाख
5000 पे। अब बात ये आती है कि 2025 में कितनी रैंक तक एडमिशन होगा। गाइज ये जो रैंक यहाँ पर मेंशन है इसके अंदर अगर आपकी रैंक आती है बहुत सेफ है। जनरल के केस में अगर हम बात करें तो जो 9 लाख 8 लाख रैंक है यानी 8.5 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है आपको बिहार में मैनेजमेंट कोटा में कॉलेज मिल जाएगा। आप चाहे बिहार स्टेट के रहने वाले हैं या फिर स्टेट के बाहर के रहने वाले हैं। बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है इनकी कट ऑफ आपको कहां से चेक करना है, देन उसके लिए आपको विजिट करना है medcovind.com। ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकविंग की जहां पर आपको पूरे 10 कॉलेज का कैटेगरी वाइज राउंड वाइज पिछले 3 साल की कट ऑफ मार्क्स और रैंक देखने को मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन 10 कॉलेज के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो उस केस में आपको 199 का मामूली सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। वहीं पर आप अपने रैंक पर आपके मार्क्स पर रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेडकविंग का प्रेडिक्टर यूज करके, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है ऑल ओवर इंडिया में अगर बात कॉलेज के प्रेडिक्शन की आती है तो। आज ही विजिट कर लीजिए medcovind.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकविंग की, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप नीट 2025 की जो काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस होगा मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा किसी भी स्टेट में अगर आप एडमिशन में मेडकाविंग के एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, या फिर आप जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग, थैंक्स अ लॉट।